मतलब कि किसानों को इस तरीके के बीज बांटे गए पहली बार में। अब देखिए इसका फायदा क्या है। इसका फायदा क्या हुआ कि एटलीस्ट गांव के 2 किसान के पास अच्छी क्वालिटी का बीज मिल गया। अब क्या करेगा किसान अगले साल, जब वो बीज मतलब कि गांव का और किसान क्या करेगा कि सरकार ने इसको बीज दिया है, अब अगला साल क्या करेगा कि वो उस किसान से, गांव का किसान क्या करेगा, बीज खरीद लेगा कि आप अपना धान जो है कि उसका चावल नहीं बनाइएगा, बीज रहने दीजिएगा, हम लोग आपसे बीज ही खरीद लेंगे। इस तरीके से बहुत सारे किसानों को जो है कि हर गांव में बीज मिलना स्टार्ट हो गया, एटलीस्ट अच्छा अच्छा बीज मिलना स्टार्ट हो गया। ये जो मतलब कि मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार कार्यक्रम स्टार्ट किया, जिसमें कि गांव के 2 किसानों को शुरुआत के दौर में चुना गया था। इसकी प्रशंसा जो है कि ICAR, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, इन्होंने इसकी काफी प्रशंसा की थी और इसे जो है कि बिहार बीज मॉडल का नाम दिया गया था। बिहार बीज मॉडल की संज्ञा दी गई और ICAR ने केंद्र सरकार को लिख के बाकायदे बोला था कि इसको अन्य राज्यों में और राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू करवाइए, क्योंकि ये मॉडल बड़ा अच्छा है। गांव के 2 किसान को बीज दे दिए और फिर वो किसान जो है कि अगले किसान को बीज दे दिया गांव में। ठीक। उसके बाद फिर जो है कि बीज ग्राम योजना स्टार्ट करवाया गया। इसमें क्या किया गया कि अभी तक तो 2 ही किसान को बीज देते थे मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार कार्यक्रम के तहत। अब बीज ग्राम योजना लाया गया। इसको 2007-8 के आसपास में फिर स्टार्ट किया गया था। ये बीज ग्राम योजना चल तो पहले से रहा था, लेकिन जब प्रथम कृषि रोडमैप 2008 से 2012 तक के बीच में आ गया, तो 2010 से 2011 के बीच में प्रत्येक प्रखंड के 4 गांव को जो है कि बीज ग्राम में शामिल किया गया। अब इसमें क्या किया गया, इस चारों गांव के किसानों को धान, गेहूं, चना, मसूर, इसके बीज को आधी कीमत पर उपलब्ध करवाया गया और किसानों को बीज उत्पादन हेतु, जैसे कि उसको अच्छे क्वालिटी का बीज दे दिए, तो अगले साल वो अपने बीज को कैसे अच्छे से रखेगा, ताकि वो बीज जो है कि धान का 1 साल तक रखना भी तो पड़ता है। इस बार जो धान फसल कटा वो अगले साल ना बुआई होगा, तो उसको बीज को कैसे रखे, भंडारण कैसे करे, इसके लिए उसको बाकायदे जो है कि प्रशिक्षण दिया गया और सब्सिडाइज्ड रेट पर सीड बीन उपलब्ध करवाया गया। सीड बीन एक तरीके का क्या कहते हैं आप, कथी होता है, वो कंटेनर टाइप का समझिए कि उसमें वो प्रोसेस बीज रखने का हाँ बर्तन। हाँ, तो उस तरीके की चीजें उपलब्ध करवाया गया ताकि जो है कि वो किसान, अब देखिए आपका क्या हुआ कि लोकल स्तर पर ही हर प्रखंड में बीज अवेलेबल हो गया और उस किसान का लिस्ट जो है कि प्रखंड में सबको पता था कि कौन से किसान हैं, किस गांव में किस किस किसान को दिया गया है, और वो लोग फिर उससे जो है कि जाके बीज खरीद लेते थे, तो लोकली सबको बीज मिलना स्टार्ट हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि अब प्रखंड स्तर पे भी एक आया फिर कि अनुदानित अनुदानित दर पर प्रमाणित बीज वितरण कार्यक्रम लाया गया। इसमें क्या किया गया, अभी तक जो मैंने बात किया था कि राष्ट्रीय बीज निगम, एक तो बिहार राज्य बीज निगम आपका अपना है, उसके बाद राष्ट्रीय बीज निगम, तराई बीज निगम और भी सरकारी बीज निगम, कई सारे बीज निगम है। उससे बिहार सरकार ने बीज खरीदना स्टार्ट किया। बीज खरीद के केंद्र सरकार भी कई बार बीज के लिए प्रोत्साहन राशि देती थी। जैसे मान लो कि केंद्र सरकार ने क्या कहा कि बीज के लिए प्रोत्साहन राशि 50%, तो अब एक बीज जो कि 1,000 रुपए केजी का था वो 500 रुपए केजी का हो गया, लेकिन अभी भी किसानों को 500 रुपए केजी तो देना ही पड़ रहा है। तो बिहार सरकार ने क्या किया कि 500 रुपया जो सब्सिडाइज रेट पे अभी रेट लग रहा था, बिहार सरकार ने उस 500 रुपया पे भी अनुदान दे दिया। 50% अनुदान केंद्र सरकार पहले से दिया था, अब 50% अनुदान राज्य सरकार दे दिया। तो बिहार के किसानों को कई बार जो है कि बहुत सस्ते में या तो फ्री में बीज मिलना स्टार्ट हो गया। वो ब्लॉक में आप किसान है, रजिस्टर्ड किसान है, आप भर दीजिए हमको इतना खेत है, हमको ये धान रोपना है, गेहूं रोपना है, मक्का रोपना है, उसका बीज आ जाता है, बाकायदे आपको मैसेज से नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि बीज आ गया है ब्लॉक में, जाके उठा लीजिए। ठीक है। तो अनुदानित दर पर जब प्रमाणित बीज वितरण का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, तो उससे भी जो है कि काफी लाभ मिला। उसके बाद बीज विस्थापन दर का जो बात कर रहे थे, जो बहुत कम था, 5-10% ही था, ये 5 वर्ष के ही दरमियान बीज विस्थापन दर 38% तक पहुंच गया। प्रमाणित बीज मिलने लगा। कई बार देखिए कंपनी भी प्रॉब्लम क्या करता है, जैसे कि मान लीजिएगा आप किसी कंपनी का बीज खरीदे, खेती के साथ ये रियल प्रॉब्लम, वो बीज ही अच्छा क्वालिटी का नहीं था, उन्होंने आपसे 400 रुपए केजी, 500 रुपए केजी बीज का ले लिया था। आपने महंगा बीज खरीद लिया कोई कंपनी का, और वो कंपनी का बीज काम ही नहीं करे आपके खेत में, तो क्या कीजिएगा? तो वो नकली बीज निकल जाए तो क्या कीजिएगा? तो एक तो अगर बीज निगम से सरकार बीज दिलवा रही है तो प्रमाणित बीज है। दूसरी बात है कि हाई क्वालिटी हाइब्रिड बीज भी देना स्टार्ट किया किसानों को, इसका भी बहुत लाभ उनको मिला। और अनुदानित दर पर जब मिलता था सब्सिडाइज रेट पर, तो बीज सस्ता पड़ता था। इस तरीके से तो इसका लाभ क्या मिला कि 10% से बढ़ के कहां तक मामला चला गया, 38% तक जो है कि बीज विस्थापन का रेट पहुंच गया।
उसके बाद देखिए कि जैविक खेती भी जो है कि प्रथम कृषि रोड मैप से ही लागू है। जैविक खेती क्या होता है आपको पता है?